नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। रेवा शहर के पुराने हिस्से में बने एक छोड़े हुए से दिखने वाले अपार्टमेंट में नई नई शिफ्ट हुई थी। किराया सस्ता था और मालिक ने ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे थे। पर कमरे में कदम रखते ही उसे अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे दीवारें उसे घूर रही हों। उसने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 2:13 हुए थे जब उसका पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो अपने आप चालू हो गया। ये वही रेडियो था जो उसके दादाजी ने दिया था और जो कई सालों से बंद पड़ा था। वो न प्लग में लगा था, न कहीं बैटरी थी, फिर भी उसमें से किरकिराती आवाज उभरी। रेवा, सुन रही हो? वो भय से जड़ हो गई। कमरे की हवा ठंडी होने लगी, जैसे कोई बर्फ का हाथ उसके गाल पर फेर रहा हो। कौन? उसकी आवाज कांप गई। रेडियो से बस एक धीमी हंसी सुनाई दी, फिर वही आवाज बोली, मैं दीवारों में हूं, बहुत पास हूं। बात खत्म होते ही दीवार में एक हल्की सी खटखट शुरू हुई। टिक टिक टिक। ऐसा लगा जैसे कोई उंगलियों से दीवार पर धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज कमरे के एक कोने से दूसरे कोने की ओर बढ़ रही थी। रेवा ने फोन उठाना चाहा, पर स्क्रीन अपने आप ही बंद हो गई। उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी। दीवार की खटखट अचानक रुक गई, फिर धीरे धीरे वॉलपेपर उभरने लगा, जैसे उसके पीछे कोई सांस ले रहा हो। रेवा ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वॉलपेपर के बीचों बीच एक उभरी हुई उंगली दिखाई दी। उसने कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। रेडियो से आवाज फिर आई, मत भागो, तुम्हारे डर से इसकी भूख और बढ़ती है। कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई, नमी, सड़ांध और किसी पुराने कुचले हुए फूल की सी, जैसे ये गंध बहुत समय से बंद जगह में कैद थी। दीवार की दरार और चौड़ी हो गई थी। अब उंगली के साथ पूरी हथेली दिखाई दे रही थी। वो हाथ बेहद लंबा और पतला था, जैसे किसी की त्वचा निकाल दी गई हो। रेवा ने अचानक झटका खाते हुए अपने पैरों को आजाद किया और दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने कुंडी घुमाई, पर वो खुल ही नहीं रही थी। कुंडी खुद ब खुद घूमी और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। बाहर गलियारे में एक अजीब आकृति खड़ी थी, मानव जैसी, पर चेहरे पर कुछ भी नहीं, न आंख, न नाक, न मुंह, बस एक खाली खींची हुई त्वचा। वो आकृति धीमे धीमे हाथ उठाती गई, जैसे उसका स्वागत कर रही हो। कमरे के अंदर रेडियो जोर से फट-फट करने लगा और अचानक बोला, प्रसारण अब खत्म होता है। रेवा के सामने खड़ी आकृति ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उसके स्पर्श से हवा में बर्फ जैसा ठंडापन भर गया। रेवा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा उसके सीने से बाहर निकल आएगा। वो चिल्लाकर पीछे हट गई और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी, पर वो आकृति आगे बढ़ चुकी थी। तभी गलियारे की पुरानी ट्यूबलाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। उसकी रोशनी में उस आकृति की परछाई दीवारों पर लंबी होती जा रही थी, इतनी लंबी कि वो छत तक जा पहुंची। रेवा ने डर के मारे दरवाजा धकेला और जैसे तैसे बंद किया। उसने तुरंत अलमारी को आगे खिसका कर दरवाजे के सामने लगा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली खौफ अभी बाकी है। अगली सुबह रेवा ने अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने सामान पैक करना चाहा, रेडियो अपने आप फिर बोल उठा, रेवा, तुम नहीं जा सकती। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी, जैसे वक्ता उसके बिल्कुल पास बैठा हो। उसने रेडियो को उठाकर जमीन पर दे मारा। वो टूट गया, पर आवाज बंद नहीं हुई। आवाज कमरे के कोने से आने लगी, जहां रात को दीवार फटी थी। रेवा ने धीरे धीरे उस दीवार को देखा। वहां की दरार अब और बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी कि उसमें एक इंसान आसानी से घुस सकता था। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे वो किसी दूसरे संसार का रास्ता हो। दीवार के भीतर से भारी सांसों की आवाजें आ रही थीं, लंबी, थकी हुई और बहुत ठंडी। अचानक एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी। रेवा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि बाहर का गलियारा किसी दूसरी दुनिया में बदल चुका है। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उन पर लंबे लंबे हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जोर जोर से खरोंचा हो। नीचे फर्श पर कई पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं।
रेवा ने एक तस्वीर उठाई। उसमें वही बिना चेहरे वाली आकृति किसी और लड़की के कमरे में खड़ी थी। पीछे उस लड़की का रेडियो भी दिखाई दे रहा था। दूसरी तस्वीर में वही लड़की गायब थी, सिर्फ खाली कमरा। रेवा ने बाकी तस्वीरों को देखा। हर फोटो में अलग अलग लोग थे और सभी की आखिरी तस्वीर में सिर्फ खाली कमरे बचे थे, जैसे वे लोग ही दुनिया से मिटा दिए गए हों। दीवारों की फुसफुसाहट तेज होने लगी। अब तुम्हारी बारी है। अचानक गलियारे की लाइट बंद हो गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर एक एक कर कदमों की आवाज आने लगी। कोई बहुत धीरे चल रहा था, कदम घसीटता हुआ, जैसे उसकी टांगें ठीक से काम नहीं कर रही हों। रेवा ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वही ठंडा हाथ उसके हाथ पर आ गया। उसने चीखते हुए हाथ झटका और कमरे के अंदर भाग गई। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ। इसी पल उसे पता चला कि अलमारी अपने आप हट चुकी है, जैसे किसी ने उसे खींचकर एक तरफ फेंक दिया हो। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। फर्श पर बर्फ की परत जमने लगी। दीवार की दरार से धीरे धीरे एक लंबा पतला आकृति अंदर आ रही थी, घुटनों को मोड़ता हुआ, शरीर को मोड़ता हुआ, जैसे वो मानव शरीर के नियमों से बंधा ना हो। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर महसूस हो रहा था कि वो मुस्कुरा रही है। रेडियो की टूटी हुई आवाजें दीवारों में घुलने लगीं। रेवा, तुम अब इसका हिस्सा हो। डर के मारे वो कमरे के कोने में जाकर बैठ गई, पर आकृति उसके ठीक सामने रुक गई। उसने अपना सिर और नीचे झुकाया, फिर अपने बिना चेहरे वाले स्थान पर एक दरार खोल दी। उस दरार के भीतर एक अंधेरा घूम रहा था, जैसे कोई खींचने वाला भंवर। कमरा हिलने लगा, दीवारें चटकने लगीं। रेवा को लगा कि वो खुद उस अंधेरे में खिंच रही है। उसने हाथ बढ़ाकर पास की मेज पकड़ी, पर मेज धीरे धीरे पिघलती हुई धुएं में बदलने लगी। उसकी आखिरी चीख कमरे में गूंज उठी। अगले दिन मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला तो कमरा पूरी तरह खाली था। न रेवा थी, न उसका सामान। बस एक चीज़ पड़ी थी, वही पुराना रेडियो। जैसे ही उसने उसे उठाया, रेडियो में से एक आवाज़ आई, एकदम साफ, शांत और बेहद पास। नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? रेडियो के पीछे रेवा की एक धुंधली तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर में वो उस दीवार की तरफ देख रही थी, जिसमें अब कोई दरार नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी उभरी हुई आकृति जो अंदर से मुस्कुरा रही हो जैसी। और रात के 2:13 पर उसी कमरे में रेडियो फिर चालू हुआ। प्रसारण जारी था।